लड़की ने फूलदान में पानी डाला, लेकिन जब उसने ध्यान से देखा तो फूलदान का नीचे वाला हिस्सा बिल्कुल सूखा था। उसने सोचा शायद गलती हो गई हो, तो फूलदान को सीधे नल के नीचे रख दिया और पानी भरने लगी। कुछ देर बाद उसे पता ही नहीं चला और वो वहीं सो गई। तभी अचानक प्रॉपर्टी मैनेजमेंट से उसके पास फोन आया। उन्होंने बताया कि उसने सिर्फ 1 घंटे में 200 टन पानी इस्तेमाल कर लिया है। उधर उसी समय एक प्राचीन सैन्य शिविर में वही फूलदान लगातार पानी उगल रहा था। जो सैनिक पिछले 15 दिनों से एक बूंद पानी को तरस रहे थे, उनके लिए ये किसी चमत्कार से कम नहीं था। सबको लगा ये देवताओं का आशीर्वाद है। असल में वो फूलदान आधुनिक दुनिया और प्राचीन काल को जोड़ने वाला रास्ता था। इधर लड़की को लगा अब पानी का बिल वो कभी नहीं भर पाएगी। घबराकर उसने तुरंत नल बंद कर दिया, लेकिन जब उसने फिर से फूलदान में झांका तो अंदर अब भी एक बूंद पानी नहीं था। अपनी सोच को परखने के लिए उसने घर में पड़े सारे एक्सपायर खाने फूलदान के ऊपर डाल दिए। जैसे ही खाना गायब हुआ, उधर प्राचीन शिविर में वही फूलदान खाना उगलने लगा। भूखे सैनिक उस पर ऐसे टूट पड़े जैसे भूखे भेड़िए। अनजाने में ही लड़की ने उनकी भूखमरी की समस्या हल कर दी थी। इस एहसान के बदले सेनापति ने एक धन्यवाद पत्र लिखा और उसे फूलदान के जरिए भेज दिया। उस वक्त लड़की फूलदान को ध्यान से जांच ही रही थी कि अचानक उसमें से काला धुआं निकलने लगा। उड़ती चिंगारियां लगभग कालीन जला ही देती। लड़की को जबरदस्त गुस्सा आया। वो फूलदान को डांटने लगी कि इसने उसके घर को कूड़े का ढेर बना दिया है। बदला लेने के लिए उसने कुछ सड़ा हुआ खाना फूलदान में डाल दिया, लेकिन इससे तो प्राचीन सैनिक और ज्यादा खुश हो गए। उनके लिए ये सड़ा खाना भी किसी खजाने से कम नहीं था। लड़की को थोड़ा सुकून मिला, लेकिन समस्या ये थी कि इतना खाना लाखों लोगों के लिए काफी नहीं था। इसलिए सेनापति ने एक और चिट्ठी लिखकर उससे मदद मांगी। पत्र पढ़ने के बाद लड़की को आखिरकार फूलदान का राज समझ आ गया। उसे सेनापति पर दया आ गई। उसने $8 लाख खर्च करके ऑनलाइन ढेर सारे स्नैक्स ऑर्डर कर दिए। ऑर्डर करते ही उसे पछतावा हुआ। उसे लगा वो बहुत आसानी से ठगी जा रही है। तभी अचानक सोने का एक टुकड़ा सीधे उसके सिर पर आकर गिरा। वो संभल भी नहीं पाई थी कि फूलदान से एंटीक चीजें, गहने और कीमती सामान उड़कर बाहर आने लगे। आखिरकार लड़की की मेहनत रंग ले आई।